हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एजे एजुकेशन लैब। कैसे आप हैं? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज जो डीएलएड की क्लासेस चल रही हैं उसमें हम सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर चलेंगे, जो कि पेपर 2023 में हुआ था। पेपर 2023 फर्स्ट सेमेस्टर का 2023 का प्रश्न है, जो 5वां प्रश्न पत्र है। ठीक है, सामाजिक अध्ययन का। तो बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे, आप समझ रहेंगे। तो चलिए लेते हैं प्रश्न नंबर 1। लेते हैं प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न है कि प्राचीन सबसे प्राचीन वेद कौन सा? चार ऑप्शन है, देखिए। क्या ऋग्वेद है, क्या यजुर्वेद है, क्या सामवेद है, या अथर्ववेद है? तो आप सबको पता है कि जो प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। ठीक है, तो चलिए, सबको पता ही है इसका आंसर क्या है। ऋग्वेद। ऑप्शन पहला ही सही है, ऋग्वेद। ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन है सत संवत किसने चलाया? सत संवत किसने चलाया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, कनिष्क ने, या समुद्रगुप्त ने? तो किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था। सत संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था। इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय क्या था? पूरा पाषाण काल के मानव क्या करते थे ना? क्या आखेट करते थे? आखेट का मतलब है शिकार। आखेट का मतलब शिकार। आखेट का मतलब शिकार। ठीक है ना, शिकार करना। ठीक है ना, क्या शिकार करते थे? ठीक है, आखेट का मतलब है शिकार करना, शिकार। कृषि, क्या कृषि करते थे? क्या व्यापार करते थे? या शिल्प करते थे? क्या करते थे? आखेट करते थे, शिकार करते थे। क्या करते थे? यही करते थे। ठीक है ना। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे और प्रश्न चौथा लेते हैं। तो प्रश्न चौथा क्या है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? जो मोहनजोदड़ो थी उसकी सबसे बड़ी इमारत क्या थी? ठीक है ना। तो क्या थी? क्या पुरोहित आवास, या स्नानागार, या अन्नागार, या गौशाला? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है इसका ऑप्शन 3, अन्नागार। जिसमें अनाजों को रखते थे वो अन्नागार था, बहुत बड़ा था अन्नागार। ठीक है ना। तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। पांचवा प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ठीक है, एक मिनट। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? क्या उन्हें क्षुद्रग्रह कहते हैं, क्या उपग्रह कहते हैं, क्या ग्रह कहते हैं, या उच्छल तारे कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि जो सूर्य है वो क्या है? सौरमंडल का मुखिया है, और जो ग्रह है उनको क्या, उनकी ओर चक्कर लगाता है। ठीक है ना। सूर्य के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? सभी ग्रह उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना। तो कौन इसका ऑप्शन क्या होगा? विकल्प तीसरा। इसका तीसरा विकल्प सही है। ठीक है, ग्रह। क्या होगा? ग्रह। चलते हैं अगले प्रश्न। ठीक है, तो अगला प्रश्न है छठा प्रश्न। बहुत ही इजी प्रश्न पूछा जा रहा है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? क्या कौटिल्य थे, क्या सिकंदर, क्या मेगस्थनीज, या अरस्तु? तो बताइए इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? इस प्रश्न का सही विकल्प होगा मेगस्थनीज। क्या होगा? मेगस्थनीज। ठीक है, इंडिका किसकी पुस्तक है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगस्थनीज। ठीक है ना। चलिए यह प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। पहिए का आविष्कार हुआ? क्या पूरा पाषाण काल में हुआ था, मध्य पाषाण काल में हुआ था, नव पाषाण काल में हुआ था, या धातु काल में हुआ था? तो बताएंगे इस प्रश्न का सही विकल्प। प्रश्न नंबर 7 का सही विकल्प क्या है? पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में हुआ था। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर लेंगे 9, सॉरी 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न है, कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ? क्या चीन में हुआ था, मिस्र में हुआ था, या यूनान में हुआ था, या भारत में हुआ था? तो जो कुतुबनुमा है इसका आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। ठीक है ना, इसका पहला विकल्प सही है। ठीक है,
नवा प्रश्न क्या है? भारतीय मानक समय रेखा, इसको कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। ठीक है, कह रहा है रेखा गुजरती है कहां से? क्या अहमदाबाद से गुजरती है, क्या लखनऊ से गुजरती है, क्या कोलकाता से गुजरती है, या इलाहाबाद प्रयागराज से गुजरती है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है बताएंगे आप सभी? चलिए, तो जो इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन चौथा, प्रयागराज। इसको पहले इलाहाबाद कहा था और इसकी एक जगह है नैनी, यहां से ये रेखा गुजरती है। ठीक है, नैनी से। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10वां, नासा का मुख्यालय, नासा का मुख्यालय कहां स्थित है? क्या जापान में है, क्या अमेरिका में है, क्या ब्राजील में है, या कनाडा में? ठीक है ना, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बताएंगे कमेंट में। चलिए, तो जो नासा है इसका मुख्यालय है बेटा अमेरिका में, इसका मुख्यालय अमेरिका में। ठीक है ना, नासा का मुख्यालय तो पता है ना। देते हैं प्रश्न नंबर 11। ठीक है ना, और प्रश्न नंबर 11 देते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? क्या अन्नामलाई पर मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं, सतपुड़ा पर्वत पर मिलते हैं, या नेपाल में? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है? इस प्रश्न का जो सही विकल्प है प्रश्न नंबर 10, यानी नीलगिरी पहाड़ियों पर, नीलगिरी पहाड़ियों पर ये मिलते हैं। ठीक है ना, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है 10वां, ग्रेट ग्रेट रिफ्ट घाटी, ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में, या उत्तरी अमेरिका में है, या यूरोप में है, या ऑस्ट्रेलिया में? तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? तो जो ग्रेट रिफ्ट घाटी है ये कहाँ है? ये किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, कोसल महाजनपद की राजधानी क्या है? क्या श्रावस्ती है थी, क्या वाराणसी थी, क्या ये क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा है, सोचा करना पड़ेगा इसको। हाँ, चंपा। ठीक है ना, क्या चंपा थी? ठीक है, श्रावस्ती, वाराणसी, चंपा, या कौशाम्बी? तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? इस प्रश्न का सही विकल्प होगा श्रावस्ती, और ये कोसल की दूसरी जनपद, दूसरी राजधानी। ठीक है, इसके पहले शायद अयोध्या थी। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14वां है, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। हमने इसके पहले 2018 वाला जब प्रीवियस से करा था तो उसमें भी ये प्रश्न रिपीट हुआ था, सेम प्रश्न था और बहुत जल्दी प्रश्न में रिपीट हुआ। ठीक है ना, ये प्रश्न पूछा था कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा थी। हमने इसमें बताया था GAP बताया था हमने ना, जिसे क्या था? गुजरात था, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, तो सबसे जो लंबी तट रेखा है इसकी है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की। किसकी है? गुजरात की है, फिर आंध्र प्रदेश की है, फिर तमिलनाडु की। ठीक है ना, ये 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी तट रेखा सबसे लंबी है। सबसे लंबी गुजरात की है, फिर दूसरी लंबी आंध्र प्रदेश की, तीसरी लंबी तमिलनाडु। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, 15वां प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत सरल सरल प्रश्न है, ग्लोब प्रतिरूप होता है सूर्य का? जो ग्लोब आप देख रहे हैं, ग्लोब क्या सूर्य का प्रतिरूप होता है? उसमें सूर्य को दिखाया गया, क्या चंद्रमा को दिखाया गया है, या पृथ्वी को, या महासागर को? किसको दिखाया गया है बताइए, किसका प्रतिरूप है? तो जो ग्लोब है बेटा वो किसका प्रतिरूप है बताएंगे आप? तो सबको पता है किसका है? पृथ्वी का। किसका है? पृथ्वी। ठीक है, तो आज ये प्रश्न हल किए हैं। इसमें अगर जो भी आपको प्रश्न समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। चलिए, ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।